दारुल अमान ट्रस्ट के डायरेक्टर जनाब खालिद अहमद साहब से मेरी गुजारिश है। सही अर्थ का पूरा क्लियर की 91% बच्चेगा और माशाल्लाह इनके पेरेंट्स प्लेस के अंदर भी जो आज की पूरी मीडिया को पूरे फोटोज को कवर कर रहे हैं। असगर भाई इधर देखो। सिद्दीकी जुनैरा रहीम, सिद्दीकी जुनैरा रहीम, सिद्दीकी जुनैरा रहीम। मैं इस बच्चे से गुजारिश करूँगा अगर इनके पेरेंट्स भी साथ में आए हुए तो गुजारिश। शेख मिसबा, मैं इनके वालिदैन से भी पेरेंट्स से गुजारिश को आवाज़ देता हूँ, दावत देता हूँ कि आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आपकी तालियों की जो आवाज़ नहीं हो रही है और इसी के आगे जो अगला नाम हमारे सामने और भी बहुत सारे बच्चे हैं। मैं गुजारिश करूँगा पेरेंट्स से और जो इस साल के 12th क्लास के स्टूडेंट से और जो यहाँ बैठे हुए हमारे आए मेहमान थे, आपकी तालियों में कंजूसी। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके जरिए से हौसला अफजाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह एजुकेट की तरफ से ऐसे और भी प्रोग्राम रहेंगे जो आने वाली बैचेस के लिए भी है। जैसा कि सर ने भी बताया यूपीएससी की बैचेस है, आर्ट्स की बैचेस है, क्लियर रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए इसका जो अगला नाम है जिनका 93% है सऊद खान। ये अगर यहाँ सऊद खान आए हुए हैं। नेक्स्ट जो इसका नाम इसके अंदर है मोहम्मद असद खान, मोहम्मद असद खान। शुमाइला तजीम 91% इस बच्चे का माशाल्लाह। जारा खान, जारा खान। क्लैपिंग, क्लैप। स्टेज पर तशरीफ फरमा डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस के प्रिंसिपल आली जनाब डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, औरंगाबाद शहर के साबिक़ नायब आली जनाब रशीद मामू साहब, फिल्म डायरेक्टर आली जनाब खालिद अहमद साहब, रफीक भाई साहब, रियाज अहमद साहब, रिजवान सर और इस हॉल में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का मैं यहाँ एजुकेट की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। मैं इस्तकबाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज के इस प्रोग्राम में अपने आप को मेहमान नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये एजुकेट मेरा खुद का प्रोडक्ट है। तो मैं पूरे हक़ से आज आप तमाम का यहाँ इस्तकबाल कर रहा हूँ और शायद दाऊद ने मुझे पहले इसीलिए बुलाया है कि मैं एजुकेट की जो कारकर्दगी है उस पर भी रोशनी डालूं। जैसे कि उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों से एजुकेट एक मिशन लेके चल रहा है, एक टारगेट अचीव करने की नीयत से रिजवान सर ने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का आगाज किया था। पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा 2 साल पूरी दुनिया डिस्टर्ब रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम रिजवान सर की, उनकी तमाम फैकल्टीज की मेहनतों को देखते हैं, उनकी ये पूरी टीम की जो काविशों को देखते हैं, तो फख्र होता है कि हमारे सामने के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और आने वाले जनरेशन को मोल्ड करने का काम कर रहे हैं। ये जो मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे मुल्क का फ्यूचर है, ये मेरे देश का भविष्य है और ये बहुत बड़ा काम इन लोगों ने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि इस नेशन के फ्यूचर को सही रास्ता दिखाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 7 सालों में एजुकेयर और एजुकेयर की पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छे अंदाज में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स और फर्स्ट क्लास डिवीजन में स्टूडेंट्स लाने की पूरी कोशिश की।
अब चूंकि आप लोग यहाँ पे 10th और 12th क्वालिफाई करके मैक्सिमम 10th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग, सबसे अहम चीज ये है कि आप लोगों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब हर किसी के जहन में ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एमबीबीएस करना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है। आप लोगों को गाइडेंस करने के लिए, आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए एजुकेयर के पास एक बहुत सॉलिड टीम है। अब इन लोगों की रहनुमाई के अलावा आप लोगों को जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, वो चंद चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इन लोगों के पास फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स वाले अच्छे हैं, केमिस्ट्री वाले अच्छे हैं, बायोलॉजी वाले अच्छे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के अलावा आप लोगों को जिस चीज की बहुत अहम जरूरत है, वो चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे अहम चीज ये होती है, आप लोगों में खुद एतमादी होना निहायत जरूरी है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जो नीट का पेपर आप देने वाले हैं, आप 10th में 12th में आप लोग 80 लाओ, 90 लाओ, 95 लाओ, इट हार्डली मैटर्स। यहां से आपकी सही तैयारी अपने प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होने की शुरू होने वाली है। और किस अंदाज में आप इस प्रोफेशनल लाइफ को में दाखिल होने वाले हैं, ये आपका एंट्रेंस गेट है, और इस गेट को क्रैक करके ही आपको अपने फ्यूचर का जो टारगेट है, वो टारगेट अचीव करना है। किसी के दिल में होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे गरीबों की मदद करना है, फ्री में तालीम, उनका इलाज करना है, लेकिन ये तमाम चीजें हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत, जद्दोजहद और लगन से पढ़ना होगा। नीट एकेडमी में आपको पूरा एक टाइम टेबल बना के दिया जाने वाला है कि आपने आराम कितने घंटे करना है, आपने काम कितने घंटे करना है, आपने पढ़ाई कितने घंटे करना है, किस तरह से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे किस तरह से आपने फोकस करना चाहिए। बायोलॉजी को अगर आपको बाय हार्ट लर्न करना है, केमिस्ट्री को अगर आपको बाय हार्ट लर्न करना है, तो उसके ट्रिक्स क्या है, उसके फॉर्मूलेज क्या है, आसानी से आप चीजों को किस तरह से याद रख सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको बताई जाने वाली है। लेकिन सबसे अहम चीज ये होगी कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। बहुत सारे लोगों में एक थोड़ी देर के लिए ये एहसास कमजोरी आ जाती है कि हम लोग उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, नीट में सीबीएसई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, आईसीएसई क्वालिफाइड स्टूडेंट्स या कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स, उनको हम किस तरह से, उनके साथ हमारा कंपटीशन कैसा रहेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। आप लोगों में से कितने लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं? वेरी गुड, मैक्सिमम ऑफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर। अगर आप एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आज जो लोग कामयाबी के साथ इस पेशे में खिदमत खल्क अंजाम दे रहे हैं, आप रोशन गेट से तो बुढ़ी लाइन तक देख लीजिए कितने डॉक्टर्स हैं। रोशन गेट से तो पूरे डॉक्टर्स ही की लाइन आपको मिलने वाली है। आप जाइए, उनसे मुलाकात करिए, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैक्सिमम 90% ऑफ द डॉक्टर्स आर फ्रॉम उर्दू मीडियम। तो ये एक आपके जहन में जो एक चीज होती है कि हम इंग्लिश मीडियम बच्चों को कैसा कंपटीशन में उनका साथ देंगे, कैसा उनको टफ देंगे, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप अगर उर्दू मीडियम से हैं, आप अगर सेमी उर्दू, सेमी इंग्लिश से है, दिस मीडियम इज नेवर अ बैरियर फॉर यू ऑल। यू कैन स्टिल अचीव योर टारगेट, और आप उन कॉन्वेंट या सीबीएसई या आईसीएसई बच्चों से ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जहनों से ये चीज निकाल के फेंक दीजिए कि आप लोग उर्दू मीडियम के हैं। ये आपको फख्र महसूस होना चाहिए इस बात का कि आपने अपनी बेसिक तालीम मादरी ज़बान में हासिल की है, आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको फिजिक्स के लगने वाले हैं, केमिस्ट्री के लगने वाले हैं, बायो के लगने वाले हैं, भले ही इसके आगे की पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम से होने वाली है, लेकिन आपका पाया बहुत मजबूत है। और किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर मजबूत होता है तो उसके कितने भी हम फ्लोर्स चढ़ा सकते हैं। तो आपकी तरक्की का जो
बेसिक मरहला था, जो प्राइमरी फेज था, वो ऑलरेडी आप लोग कामयाबी के साथ पार कर चुके हैं। अब जरूरत है आपको नीट पे फोकस करने की और किस तरह से अब आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आफ्टर 10, आफ्टर 12 अलग अलग स्ट्रीम्स क्या होती है, अलग अलग किस तरह से आप लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। MBBS है, BHMS है, BDS है, जिसको डेंटिस्ट बनना है, जिसको होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, ये तमाम चीजें, सारी चीजें आती हैं नीट क्लियर करने के बाद। आप ये टारगेट रखिए कि मैं 650, 700 मैक्सिमम जो है, तो नेगेटिव मार्किंग का आपको इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि किस तरह से आप इस नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। आज चूंकि एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, आप लोग अच्छे परसेंटेज से 10th और 12th पास हुए हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा और इंशाल्लाह एजुकेयर ही के जरिए हमारी वक्तन फरोख्तन मुलाकातें होती रहेगी। और इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। और सर्वे सर्वा जनाब सैयद रिजवान साहब, मिर्ज़ा दाऊद साहब और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तमाम ऑफिस बेयरर्स, यहाँ पर मौजूद अच्छे रिजल्ट्स लाने वाली बच्चियाँ, बच्चों के वालिद और वालिदैन और वो तमाम प्यारे बच्चे जिन्होंने जो है फर्स्ट ऑफलाइन एग्जामिनेशन कोरोना के बाद होने पर भी इन्होंने जो है झंडे गाड़े हैं, इन सबको मैं सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोहेल ज़कीउद्दीन साहब और रशीद मामू साहब ने जो बातें बताई है आप, तो एक जो है, तो जो बडिंग लीडर्स है समझिए एकेडमिक, सोहेल ज़कीउद्दीन साहब, उन्होंने अपने तासुरात रखे हैं। और दूसरे रशीद मामू साहब जो अपने अंदर तजुर्बे का एक समंदर लिए हुए, मुझे तो काफ़ी साथ रहने का मौका मिला, हम ट्रैवल भी करें साथ, तो मैंने देखा कि वो हर बात जो रशीद मामू कहते हैं वो एक जो है कोट रहता है, वो तजुर्बे से भरी हुई बात होती है। अब जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, तो मैं ये कह दूं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम किसी चीज़ का अज़्म करो तो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। ये आयत का तर्जुमा सुना रहा, तो अल्लाह पर तवक्कल करो और अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करो। ये है कुरान की आयत। अब अज़्म क्या है? अज़्म और इरादे में फ़र्क है। आप देखिए, जब जमात जाती है तो मस्जिदों में कहते हैं कि भाई अज़्म में कौन नाम लिखा रहा है और इरादे में कौन नाम लिखा रहा है। ये दो अलग अलग चीज़ें। इरादा करने के बाद आदमी सो जा सकता है कि भाई मेरा इरादा था कि मैं भी हिमालय चढ़ूँ, लेकिन ठीक जाने तो अब क्या है, मौसम भी ख़राब है, हम एक इरादा करें तो छोड़ दो। लेकिन जब आप अज़्म करते तो अज़्म इज इक्वल टू प्लानिंग प्लस हार्डवर्क। प्लानिंग और हार्डवर्क मिलके जो है अरबी लफ्ज बनता है अज़्म। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब आप अज़्म कर लो, कि जब आपने डिसाइड किया, प्लान किया और पूरी हार्डवर्क की, उसके बाद अल्लाह का फरमान है कि तवक्कल करो फिर मेरी ज़ात। तो हमको यही पैटर्न कुरान ने बताया है कि सबसे पहले आपने कोई चीज़ को डिसाइड करना है, प्लान करना है और हार्डवर्क करना है, और रिजल्ट अल्लाह के भरोसे छोड़ देना।
ये है सिस्टम कुरान मजीद का। दुनिया में कोई भी आप काम करे तो यही आयत का तर्जुमा पकड़ के आपको चलना है कि पहले डिसाइड करो, फिर प्लान करो, फिर फुल हार्डवर्क करो और रिजल्ट के लिए अल्लाह पर तवक्कुल करो। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि जब अल्लाह की मदद आती है तो कोई तुम पे गालिब नहीं हो सकता, और अगर अल्लाह मदद करना छोड़ दे तो है कोई दूसरा जो आपकी मदद को आए। ये आगे की आयत है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ये बोल रहा है कि जब आप तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह आपको गालिब कर देता है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। बेटियां जो तो बाप के लाड़ की वजह से आज पढ़ रही है और बाप का नाम रोशन कर रही है, तो वैसा आप लोग भी करेंगे। और ये कहते हुए आज मुझे बुलाए हैं, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम ये इस टाइम से आपने बुलाए। और लेकिन भाई आपका एहसान तो हम भूलिए, आपके काम और आपके बेटे का आपका यह अगला बात तो कभी भूल ही नहीं सकता। अगर भूल रहा है तो एहसान फरामोश से शहर का रहने वाला आपकी जो खिदमत है, मेरे को बताना जरूरी था कि ये भाई इन लोगों ने अभी कोरोना में, आपको ताजुब होगा, पूरे हिंदुओं की लाशा इन्होंने जला, कोई हिंदू आने को तैयार नहीं था, ये आपको ताजुब होगा। मुसलमानों के लिए भी उन्होंने करे है, लेकिन मुस्लिम तो भी आ जाता था, हिंदू एक नहीं आता तो उतनी दूर खड़े रहते थे। तो आज उनकी जो खिदमत है, उनके बेटे की जो खिदमत है। और एक बात है कि आप ये पढ़ते हो, ये करते हो, ये सोचिए कि फख्र से कहिए कि रिजवान हमारा सब था, हमको उसका नाम रोशन करना है। जब तक कि आप ये सोचिए नहीं आप करते तो बेचारे की सड़क है, तो उसकी सड़क है, उसकी देन है। अगर उसकी देन की अगर उसको वो ना मिले, हदिया ना मिले तो फायदा नहीं। कितनी खुशी हो रही है आज आपको यहाँ पे? अरे बेटा बात कितनी खुशी हो रही है आपको आज यहाँ पे जो है तो सर्टिफिकेट दी गई, ट्रॉफी दी गई, और आपका परसेंटेज कितना है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज 91 आया फ्रॉम 10th SSC बोर्ड। और अभी तो बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि लॉकडाउन था स्टार्टिंग में भी, एंड ऑफलाइन क्लासेस थे, बट उसके मतलब वो हमारा नॉर्मल स्कूल होता था 5 to 6 आवर्स का, बट ऑनलाइन क्लासेस में 3 to 4 आवर हो रहा था बस। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई, बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। एंड मॉडल स्कूल के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया प्रिंसिपल मैम ने एंड ओवरऑल ऑल टीचर्स ने। क्या कहेंगे बेटा, कितनी तकलीफ हुई आपको पढ़ाई करने? ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ भी नहीं है, बट एजुकेयर कोचिंग क्लासेस के जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट करे, एकदम बेस्ट ऑफ टीचर्स हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा हमको पढ़ाया उन्होंने। रिजवान सर बहुत फ्रेंडली रहते स्टूडेंट्स के साथ, एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे सर है वो। हमारा नाम खान नूर सर रफ़ीक है और हम एजुकेयर कोचिंग क्लासेस से है और मॉडल हाई स्कूल से। भाई बच्चों के लिए आप सबसे बेहतरीन मैसेज क्या देंगे? पढ़ाई कितनी अहम है आगे फ्यूचर के लिए, और जो लड़कियां आगे निकल रही है लड़कों के मुकाबले में, लड़कों के परसेंटेज कुछ इतने ख़ास नहीं आ रहे, तो उनके लिए क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई को कोई ऑप्शन 2 नहीं है। आपको कुछ बनना है, ये एक अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना है, तो पढ़ाई एक वाहिद ऑप्शन है। ये गलतफहमी है कि पढ़ाई से जो है तो अगर बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जो कुछ कमाते नहीं हैं, तो आप इसको पैसे से इसको मत जोड़िए। इसको एक अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये समझ के चलिए। इंसान खुदा को भी नहीं पहचानता है अगर उसके पास इल्म ना हो। दूसरा सवाल जो आपका रहा है कि लड़कियां जो है तो उनकी तादाद ज़्यादा है लड़कों के मुकाबले में, तो इसमें यह है कि लड़कियां जो है वो बहुत ही मेटिकुलस तरीके से घरों में रहती हैं और डिसिप्लिन के साथ वो अपना काम पूरा करती हैं। लड़कों को जो है तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, उनको जो है तो उनकी फ्रेंडशिप है, उनका बाहर घूमना है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होने की वजह से बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं रह पाते। तो मेरी गुजारिश ये है कि भाई आप खेलो कूदो जो चाहे वो करें, लेकिन आप पढ़ाई को भी एक फ़िक्स टाइम में फ़ोकस रखिए। और रिजवान साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ एजुकेट वालों।
तो क्या कहेंगे, आज बच्चों को हौसला अफजाई की गई यहाँ पे, जो बच्चों ने अच्छे परसेंटेज लेकर आए थे उनके लिए क्या कहेंगे, और जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े डल है, जो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, जो बच्चे डल रह जाते हैं, हमने देखिए कि आगे जाकर के वो मैट्रिक में पास हो जाते हैं पढ़ के। अगर उनको शौक हो जाए पढ़ाई का तो पढ़ाई में हो जाता है। और ये जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं तो कुछ भी पढ़ के तरक्की करिए, एक चीज़ कि कम से कम अपने माँ बाप का भी नाम हो, ये हो। और सवाल एक आता है कि भाई बच्चे पे ज़्यादा बोल नहीं डालते, तो बच्चे किस फील्ड में जाना चाह रहे, ये माँ बाप का है। नहीं तो बच्चे जाना चाहते कोई फील्ड में, माँ बाप भेजते कोई फील्ड में अलग, तो उसमें ज़रा तकलीफ होती। मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप दिल लगा के पढ़िए और अपने खानदान का, अपने माँ बाप का, इनका नाम रोशन करें। इस बार भी हमेशा की तरह लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियां सबसे आगे निकल चुके हैं पढ़ाई में, परसेंटेज में। हर बार लड़के पीछे रह जाते हैं, क्या वजह लगती है? सब उसकी वजह यही कि लड़की आजकल बाप के लाड़की है, इसलिए वो बाप का नाम खराब नहीं होना। और बेटे जो है तो माँ के लाड़के रहते, तो माँ उनकी गलतियाँ छुपाती है, और बेटा घर में रहती है, बेटे बाहर फिरते रहते। वालिदैन वालिद अपने कारोबार में रहते, बेटा क्या कर रहा मालूम। तो इसमें जिम्मेदारी वालिद की भी है कि आने के बाद पूछे कि बच्चा गया था क्या स्कूल, पढ़े क्या नहीं पढ़े। स्कूल में जाके पूछना चाहिए कि बच्चा आ रहा क्या नहीं आ रहा। कुछ गलती हमारी भी उसको दूर करें। पढ़ाई बच्चों के ज़िंदगी में आगे चल के कितना अहम रोल अदा करती है? ये पढ़ाई सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा, इसीलिए पैगम्बर साहब ने कहे थे अगर पढ़ना है तो चीन जाना पड़े तो जाइए। हमारे इस्लाम में तो पहले से बताया गया, तो हम जब तक कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।